अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और बात आज हम करेंगे शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब जो कि आजकल अमेरिका गए हुए हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए उनकी मुलाकात हुई है आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप से। जी हाँ, और कहने वाले ये भी कहते हैं, जो इमरान खान के सपोर्टर और कई दूसरे लोग जो हैं सोशल मीडिया पे, उनका ये भी कहना है कि जी पूरे 36 सेकंड के लिए मुलाकात हुई है और कोई 36 सेकंड्स कोई कम नहीं होते, और वो भी अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात हो जाए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की। जी हाँ, हम लोग तो जी 36 सेकंड तो बहुत ज्यादा है, हम तो 6 सेकंड में बता देते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो 36 सेकंड्स तो बहुत ज्यादा है, और पता नहीं ये पीटीआई सपोर्टर्स जो हैं वो क्यों पीछे लगे। वैसे कई लोगों का ये भी कहना है, मैंने जहां तक सुना है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाने के बाद से लेकर अभी तक हाथ नहीं धो रहे हैं। उनका ख्याल है कि जो हाथ उन्होंने शेक हैंड किया, आपको तो पता ही है शेक हैंड के सिलसिले में हम लोग तो वैसे ही बड़े सेंसिटिव किस्म के लोग हैं। हम चाहे मैच खेले ना खेले, लेकिन हम ये चाहते थे कि भारत की टीम हमसे शेक हैंड जरूर कर ले। तो बहरहाल शेक हैंड उन्होंने नहीं किया, तो उसके ऊपर आपको पता है हमने कितना बवाल खड़ा किया। हमने कहा हम मैच नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये रेफरी हमें नहीं चाहिए, इसकी शक्ल हमें पसंद नहीं है। लेकिन फिर हुआ ये कि उन लोगों ने हमें दिए दो कान के नीचे और कहा कि तुम लोगों ने मैच भी खेलना, रेफरी भी यही खड़ा रहेगा और बिल्कुल शेक हैंड नहीं होगा, साइड पे हो जाओ, आराम से जाओ, खेलो, जैसे खेलना है खेलो और उसके बाद निकलो ग्राउंड से। तो वही चीज यहाँ पर अब ये हुआ है कि आपको ये बताने मैं इसलिए चाह रही थी कि आपको पता लगे कि हम लोग कितने सेंसिटिव है शेक हैंड को लेकर। तो बिल्कुल जी, और अगर हम भारत जिसके साथ हमारा हर वक्त 36 का आंकड़ा रहता है, हर वक्त हम उनपे और वो हमें कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अगर हम उनकी टीम से हाथ मिलाने के लिए इतने उतावले हो रहे थे, तो आप सोचे डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, जिसके पास हम सारे वक्त जो है वो जाते रहते हैं कि जी कभी आईएमएफ, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी डोनेशन दे दो, कभी लोन दे दो, कभी ये कभी वो, तो और अब तो वो हमारे यहाँ आपको पता है ऑयल भी ढूंढने वाले हैं। अब तो वो आपको पता है हमारे से मिनरल भी ले जाने वाले हैं, और वो तो हमारी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, कह रहे हैं जी पाकिस्तान की लीडरशिप, वाह वाह वाह, ऐसी लीडरशिप तो हमने कहीं देखी ही नहीं। वैसे वो सही कह रहे हैं, ऐसी लीडरशिप हमने भी कहीं नहीं देखी। लेकिन बात सारी ये कि सुनने में ये आया कि शहबाज शरीफ साहब जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब से हाथ मिलाने के बाद, ये आप देख सकते हैं वीडियो में हाथ भी मिला रहे हैं, ये देखें, ये शेक हैंड हुआ, ठीक है। ये शेक हैंड करने के बाद सुने शहबाज शरीफ साहब हाथ नहीं धो रहे। उनकी मतलब टीम में से किसी ने बताया कि जी शहबाज शरीफ साहब ने जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब से हाथ मिलाए तब से वो सारे काम एक ही हाथ से कर रहे हैं, इसलिए दूसरा हाथ वो धो ही कोई नहीं रहे। उनका कहना ये कि जी जितने दिन ना धुले उतना अच्छा है, जितने दिन वो बगैर हाथ धोए घूमते रहेंगे और वही टच जो कि कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का उनके हाथ में रहेगा, तो उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत कुछ पाकिस्तान को डॉलर वॉलर मिल सकते हैं। पाकिस्तान से मेरा मतलब है वो लोग जिनके हाथ में ही सारा पैसा आता है। आप तो जानते ही ना वो बड़े बड़े लोग कौन से हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो उनके पास से जो कुछ पैसा आएगा तो वो उनके हाथ में आ जाएगा, तो इसलिए उनका ख्याल है कि हाथ ना ही धोएं तो ही अच्छा है। लेकिन बहरहाल अब इसाक डार साहब और उसके साथ ही साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, दोनों ने हाथ मिला लिया है डोनाल्ड ट्रंप से। और ये इस दिन का इंतजार तो जी बहुत दिनों से दोनों कर रहे थे, जब से फील्ड मार्शल को बुलाया गया था लंच पे, जिसका ना कोई फोटो है ना कुछ है, पता नहीं क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। जब कभी इंडियन टीवी पे या कहीं जाओ या किसी दोस्त से बात करो इंडिया में या कहीं इवन पाकिस्तान में, तो वो भी पूछते हैं कि भाई ये तो बताओ खाने में था क्या, मतलब बिरयानी थी, हलवा था, कोरमा था, क्या कुछ रखा था, कोई मतलब लड्डू शड्डू रखे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने खिलाया क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ना कोई फोटो है ना कोई वीडियो जिससे हम बता सकें कि क्या खिलाया। हो सकता है हवाई पुलाव खिला के भेज दिया हो ना, जैसे ख्याली पुलाव होता है ऐसे हवाई पुलाव भी होता है, तो हो सकता है कुछ ऐसा ही कुछ खिला विला के भेज दिया हो। तो बहरहाल यहाँ पर अब कोई खबरदार अगर मुझे किसी इंडियन दोस्त ने ये कहा ना कि जी आप फोटो दिखाइए कि हाथ मिलाया है, फोटो दिखाइए कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, इसलिए कि फील्ड मार्शल साहब की तो कोई फोटो ही नहीं है कि जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो। तो जी शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनका उनकी फोटो भी है, उनकी वीडियो भी है, और उनकी तो वो वीडियो भी है जो होनी भी नहीं चाहिए थी, यानी कि वही जिसमें मोदी जी आगे मुंह के आगे से निकल गए और देखा तक नहीं। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जरा इस मामलात में जो है थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेते हैं, और उनकी जो है आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो गई है। अब वैसे तो खैर आप लोग जानते ही हैं कि जाहिर है कि अमेरिका को हमारी जरूरत रहती है, अमेरिका को हर जगह हमारी जरूरत रहती है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे चाइना को कुछ करना हो। चाइना को भी आपको पता है कि हम छुप छुप के कुछ ना कुछ चाइना को भी जो है वो मजा चखाते रहते हैं। अब आप यही देखिए
चाइना जो है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी लेके चल रहा था, और चाइना का कहना ये था कि जी वो हो सकता है कि वर्ल्ड सुपर पावर बन जाए और अमेरिका को हटाकर उसको लोग सुपर पावर मानने लग जाएं। तो अमेरिका ने हमें लगा दिया चाइना के पीछे, हमने उसको लगा दिया था सीपीसी में। उसके बाद ना तो सीपैक बना और चाइना की इकोनॉमी अलग खराब हो गई। उससे कई पैसा लेकर हमारे लोग जो है वो आसिम सलीम बाजवा टाइप के, जी हाँ वही वही वो पिज्जा वाले, हाँ वो पिज्जा विज्जा लेकर वो हो गए दाएं बाएं। अब उसके बाद जो है वो जाहिर है चाइना जो है उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा। हम उन्हें कह रहे हैं कि भाई आप सीपीसी बनाए, उसमें हमारे बंदों का क्या कसूर है अगर आप क्या करप्शन हो गई है। लेकिन करप्शन तो आपके लोग भी करते हैं। इस किस्म की चीजें सुना सुना के हमने उनको साइड पे कर दिया। तो अब अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को तो जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ बात करनी है, इसलिए कि आजकल वो मोदी जी से थोड़े से नाराज है। ठीक है, मोदी जी के साथ थोड़ा उनका इंडिया के साथ जो है वो थोड़ी कह लीजिए नाराजगी चल रही है, वरना हमारे लोगों से तो सिर्फ हाथ मिलाया है। वरना इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ तो झप्पियां डालने का सिलसिला शुरू कर रखा था डोनाल्ड ट्रंप ने। मतलब जब देखें तो जादू की झप्पी, मोदी जी की भी आदत है और ट्रंप की भी आदत है, तो दोनों जादू की झप्पियां लगाते रहते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब उनका टकरा हुआ है पाकिस्तान से, और अब वो पाकिस्तान ही मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर हम किसी से हाथ मिला लें, हमने चाइना से हाथ मिलाया तो आप सोचे चाइना की इकोनॉमी का क्या हुआ। तो अब हमने अगर इनसे हाथ मिलाया है तो बस ये भी फिर सोच ही लें। लेकिन बहरहाल अगर इतना सोचते तो क्या ही होता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में बड़ी खुशी मनाई जा रही है, बड़ा ही एक जश्न का समय है, और सब यही कह रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप से आखिरकार प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो ही गई, और जिसका के बहुत इंतजार था। और लोग कह भी रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को लंच पे या डिनर पे बुलाना चाहिए था, लंच पे मेरे ख्याल बुलाया था, सॉरी डिनर नहीं, तो वो उनको शहबाज शरीफ साहब को या फिर आसिफ अली जरदारी को बुलाना चाहिए था, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो प्रेसिडेंट है और जो शहबाज शरीफ साहब है वो जी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को बुलाया, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब जो है उनका तो सियासत से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये कि ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में किसका कितना रोल है, और वो वैसे भी हमेशा से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करते आए हैं। तो इसीलिए उन्होंने पहला जो लंच किया वो उन्होंने जो है वो फील्ड मार्शल साहब का किया, और उसके बाद अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दावत पे कहीं बुलाए जाएंगे या नहीं बुलाए जाएंगे। लेकिन बहरहाल हाथ उन्होंने मिला लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर के तौर पे पाकिस्तान में बार बार बताया जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे कई लोग जो कि इमरान खान सपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि जी 36 सेकंड्स के लिए मिले। तो अब वो क्या चाहते थे जी, क्या बैठकर उन्होंने पूरे खानदान की खैरियत पूछनी थी 2-3 घंटे लगाकर। जाहिर है कि जी इतने बड़े कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, वो अगर उनसे शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तानी कितने टैलेंटेड हैं। हमने वो मैसेज जो लोग 2-2 घंटे के बैठने के बाद भी जो है नहीं बता पाते, वो मैसेज शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ 36 सेकंड्स में ही डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा दिया कि हमें इतने डॉलर चाहिए और हम कुछ भी कर लेंगे। मैंने अभी जैसे ये वर्ड बोले हैं, अभी मैंने ये सेंटेंस बोला है, हमें इतने डॉलर हमें 8 बिलियन डॉलर दे दीजिए, हम कुछ भी कर देंगे। अब आप बताइए ये बोलने में कितने सेकंड्स लगते हैं? मेरा ख्याल है 6 सेकंड्स भी नहीं लगते। वो शहबाज शरीफ साहब तो फिर 36 सेकंड तक बात करते रहे, तो पता नहीं उन्होंने क्या कुछ ना मांग लिया होगा। और मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यकीनन उसके फौरन बाद ही जाकर जो है वो भाग गए होंगे, और उन्होंने अपनी टीम से कहा होगा भाई इन लोगों को जरा इससे भी कम टाइम दिया करो मुझसे बातचीत करने का। लेकिन बहरहाल जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी मुलाकात हो गई, और उनके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की भी मुलाकात हो गई। डोनाल्ड ट्रंप भी सोचोगे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, इनके तो मतलब प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में। आप तो जानते ही हैं सारे फैसले जीएचक्यू से होते हैं, सारे फैसले तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट करती है। तो फिर ऐसे में प्राइम मिनिस्टर चले अगर रख भी लिया है, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए ना, दुनिया को दिखाने के लिए। अच्छा थोड़ी लगता है कि हम कह रहे हैं हमारे पास प्राइम मिनिस्टर नहीं है। लेकिन उसके बाद डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की क्या जरूरत पड़ गई पता नहीं, और उन बेचारों को जो है फॉरेन मिनिस्टर भी बना रखा है। तो एक एक बंदे को 4-4 मिनिस्ट्री देकर रखी है हमने, और उसके बाद समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, और इतने सारी पोस्ट लेने के बाद भी हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ अगर हम मोदी जी की बात करें तो मोदी जी की तो झप्पियां खत्म नहीं होती थी ट्रंप के साथ। यहाँ पे उन्होंने 36 सेकंड में सारी कहानी सुना दी, और मोदी जी ने झप्पियां डाल डाल के हाल ये हुआ कि इतने ज्यादा टैरिफ वैरिफ क्या कुछ लगा दिया ट्रंप ने। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि हर एक को एक डिस्टेंस पर रखा करें, हर एक के साथ जाके झप्पियां मत लगानी शुरू कर दिया करें। इसलिए कि आपको पता है ना, लोगों को बदलते, लोगों को आंखें बदलते, लोगों को माइंड बदलते, और लोगों के असली चेहरे और कैसे चेहरे सामने आते देर नहीं लगती। तो इसीलिए
बहरहाल ये जो जप्पियां वगैरह आपने लगाई थी वो जो है आपको जाहिर है आपको लग रहा होगा कि सब कुछ जो है गलत हो गया है। तो अब देखते हैं कि ट्रम्प जो है उन्होंने जो हाथ मिलाया है पाकिस्तान के साथ, उन्होंने जो पाकिस्तान को हेलो हेलो करना शुरू किया है, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं ईरान के लिए भी हमें इस्तेमाल किया जाए। अफगानिस्तान के लिए तो हम वैसे ही होते रहे, और अभी एक बार फिर वहां पर एयर स्पेस सॉरी बिल्कुल जो वहां पर एक बार फिर जो है ली जा रही है, जिसके लिए कहा जा रहा है अफगानिस्तान में कि जी अफगानिस्तान से एक बार फिर जो है वो एयर स्पेस ली जाएगी और कहा जाएगा कि जी यहाँ पर जो है जो अफगानिस्तान छोड़ के भागे थे अमेरिकन, वो वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे में हो सकता है फिर पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान की एयर बेसिस जो हैं और इसी तरीके से जो एयर बेसिस अफगानिस्तान की हैं उनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जी पाकिस्तान को इससे पहले भी अफगानिस्तान के लिए भी इस्तेमाल किया गया था, और जिस तरीके से एयर बेसिस ली गई थी हमारे यहाँ से, एक बार फिर हो सकता है कि अमेरिका इसी तरह की कोई हरकत करने की कोशिश करे और एयर बेसिस लेने की कोशिश करे। अब ऐसे तो उन्होंने अफगानिस्तान से भी कहा है, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से साफ इनकार हो गया। अफगानिस्तान ने कह दिया कि जी एक बार आप यहाँ से निकल गए तो निकल गए, दोबारा आने की कोशिश ना करें। लेकिन जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पॉलिसीज हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से चलते हैं और वो एक बार फिर अफगानिस्तान में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसे में पाकिस्तान फिर उनकी मदद करेगा? अब यहाँ पे जो हाथ वाथ मिलाए जा रहे हैं वो यकीनन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने का क्या इशारा भी दे रहे हैं। पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिला लिया है, या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की वाह वाह कर रहे हैं। आप ये भी सोचिए कि पाकिस्तान आखिर ऐसा क्या दे सकता है अमेरिका को जिसके लिए अमेरिका पाकिस्तान की इतनी तारीफ कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिला रहा है और उसके साथ ही इतनी वाह वाह हो रही है। यानी जरूर दाल में कुछ काला है, या फिर हो सकता है पूरी दाल ही काली हो। यही खुशियां हमने उस वक्त भी मनाई थी जिस वक्त के अमेरिका ने हाथ मिलाया था अफगानिस्तान में ऑपरेशन के टाइम पर, और पाकिस्तान जो है उस वॉर का हिस्सा बनाता है। बाद में पाकिस्तान आज तक यही कहता रहता है कि जी हमने किसी दूसरे की जंग में शामिल होकर गलती की, और उसका जो कह लीजिए जो उसका असर है वो आज तक है, और आज तक हम जो जिसे कहना चाहिए कि मुसीबतें उठा रहे हैं। अब अगर आप एक बार फिर अमेरिका की वॉर में पड़े, वैसे तो आप अभी सऊदीया की वॉर में भी पड़ चुके हैं, और सऊदी अरब के साथ जो आपने डिफेंस एग्रीमेंट किया है वो भी आपको कोई बहुत फल वल देने वाला या खुशियां देने वाला नहीं है। यकीनन अगर जिस वक्त सऊदीया ने कहा आपको किसी के साथ टेंशन बन गई उनकी, तो आपको जाकर वहां लड़ना पड़ेगा। लेकिन जिस वक्त आपकी लड़ाई होगी, चाहे वो भारत के साथ हो चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, क्या सऊदी अरब आएगा? सऊदी अरब कभी नहीं आएगा। सऊदी अरब आपको बचाने के लिए, ना तो भारत से बचाने के लिए कभी आएगा अगर भारत ने अटैक किया, और ना ही वो कभी अफगानिस्तान के वक्त जो है आएगा। अगर ऐसा ही है कि इस वक्त चले भारत के साथ, तो हमारी टेंशन उस तरह की नहीं चल रही है, कोई अटैक वटैक नहीं है, जबानी चल रहा है कि तू मैं चलती है, वो तो हमारी हमेशा चलती है, वो चल रही है। उसके अलावा कोई अटैक तो इस वक्त नहीं हो रहा फिलहाल। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से तो पाकिस्तान पे मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं। तो कहाँ है सऊदी अरेबिया, कहाँ है एमबीएस और कहाँ है एमबीएस की फौज? क्या आई है वो पाकिस्तान? क्या उन्होंने वहां पर जाके टीटीपी या अफगानिस्तान साइड पे जो अफगान सिटीजन जो यहाँ पर अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे लोगों की रोज के हिसाब से जाने जा रही है, क्या उन्होंने उसका जवाब देने की कोशिश की है? क्या उन्होंने अटैक किया है? अगर नहीं किया तो बस फिर आप समझ जाइए कि अब सऊदी अरेबिया आपके कितना साथ देगा और सऊदी अरेबिया आपके साथ कहाँ तक चलेगा। लेकिन बहरहाल जैसा हमारे हमेशा से एक झूठ और चूरन की दुकान हम चलाते चले आते हैं, वही गवर्नमेंट इस वक्त भी कर रही है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं अगर इस्लामाबाद की आज बात करूं, पाकिस्तान की चलते चलते आपको बताऊं, तो यहाँ पर जी पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद में एक कश्मीर चौक है हमारे यहाँ, ठीक है ना, और वहां पर जी एक साहब जो है वो जाकर जी उसके ऊपर चढ़ गए, और उनका कहना ये था कि जी जो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल हैं उनको बुलाया जाए, उनको आप बुलाएंगे तब ही मैं जो है इस टावर से नीचे उतरूंगा। खैर उसके लिए पूरी रोड वगैरह ब्लॉक कर दी गई, बहुत लोग वहां पहुंच गए, पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गया, क्या कुछ आ गया, उनकी मिन्नतें विनते की गई और कहा गया कि भाई साहब नीचे आ जाइए। ये आप मतलब कहाँ चढ़ गए? मतलब कोई लगता है मुझे कोई फिल्म शोले के कोई फैन लगते हैं कि इसी तरीके से टावर पे चढ़ गए जैसे कि धर्मेंद्र जी चढ़े थे, और उसके बाद नीचे खैर कोई बसंती तो नहीं थी नीचे, लेकिन बहरहाल ये सर टावर पे ही सब चढ़ गए। उसके बाद जी
समझा बुझा कर बड़ी मुश्किलों से इनको नीचे उतारा गया और उसके बाद इन्होंने कहा कि जी मैं फील्ड मार्शल साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो भाई फील्ड मार्शल साहब से मिलना चाहते हैं तो जाइए, उनके घर पे जाइए या उनके ऑफिस में जाइए या फिर जीएचक्यू में जाइए। और मेरा ख्याल है कि ये एक साहब कोई मेडल लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो चने की तरह मेडल बांट रही है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद तो जी हर चलते फिरते को कोई ना कोई मेडल जो है वो दिया जा रहा है। तो हो सकता है ये साहब भी कोई मेडल वेडल लेने के शौकीन हो और इनको लग रहा हो कि अगर मैं टावर पे चढ़ जाऊंगा तो शायद मुझे इसका ही जो है वो मेडल मिल जाएगा। लेकिन भाई ये कैसे चढ़े और कहाँ से चढ़े और किस तरीके से ऊपर टॉप तक पहुंच गए, और उसके बाद खैर बड़ी मुश्किलों से इनको समझा बुझा कर उतारा गया। और उन्होंने ये कहना है, इनका ये कहना है कि जी ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है ये उसके बहुत बड़े फैन है। और इसी किस्म की बातें इनकी जो है वो बाद में मीडिया पर आई। तो यकीनन मेरा ख्याल है कि इनको एक आध मेडल तो बनता ही है। तो शहबाज शरीफ साहब अभी शायद बिजी हैं, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से हाथ मिलाने के बाद, जैसा मैंने कहा कि वो हाथ नहीं धो रहे, तो जिस वक्त वो हाथ धो लेंगे उसके बाद शायद इन साहब को भी कोई मेडल वेडल मिल ही जाए कि भाई ये इतने चैंपियन आदमी है कि ये इतने ऊंचे टावर पे चढ़ गए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में इस तरह की चीजें होती रहती हैं, हमारे लोग इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं। या तो मैंने जैसे कहा उन्होंने फिल्म शोले देख ली है, या फिर पता नहीं क्या था कि बहरहाल इस तरीके से ये झाड़ पे जैसे चढ़ जाते हैं, ये टावर पे चढ़ गए। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाने के बाद शहबाज शरीफ साहब अब हाथ कब धोएंगे। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो मेरा ख्याल है धो लिया होगा, और वो भी डेटॉल से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब हाथ कब धोएंगे जैसे ही पता लगा हम आपको बताएंगे। आप इसके लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।